जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है प्रोजेक्ट का सेटअप करना, और उस सेटअप करने के बाद उस कोड को ऐसी सिक्योर लोकेशन पर चेक इन करना जहां से अदर डेवलपर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स कंट्रोल का। सोर्स कंट्रोल के लिए हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, जैसा गिटहब है, SVN है, बिटबकेट है एंड अदर्स ऑल। बट अभी के टाइम पर जो सबसे पॉपुलर है वो है गिटहब। तो आज हम इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम रेपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पर अपना इनिशियल सेटअप कैसे करते हैं, इनिशियल चेक इन कोड चेक इन कैसे करते हैं, और उसके बाद फर्दर आप उस पर कैसे चेक इन क्रिएट करते हो और उस पर कैसे PR क्रिएट करते हो और PR क्यों क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए डिफरेंट मैथोलॉजी का यूज़ करते हैं। उनमें से ये एक पॉपुलर मैथोलॉजी है अजाइल मैथोलॉजी। अजाइल मैथोलॉजी में बेसिकली 2 वीक की एक स्प्रिंट होती है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक और मल्टीपल रिक्वायरमेंट दी जाती है बेस्ड ऑन योर वेलोसिटी, जहाँ पर आप उस टास्क को पिक करते हो, मल्टीपल टास्क को भी पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बैंडविड्थ, और उनको कंप्लीट करना होता है। तो उसी का एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते, तो ये है हमारा जीरा बोर्ड जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट असाइन होती है। तो बेसिकली आपको कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट असाइन होती है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेटअप के लिए हमारे पास क्या है, एक टास्क असाइन बना हुआ है जिसको अभी हम क्या कर लेते हैं, ये टू डू में है। तो हम बेसिकली इसको उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इन प्रोग्रेस में और इसको खुद को असाइन कर लेंगे। तो अभी असाइन टू मी कर लिया और अभी इन प्रोग्रेस हो गया। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो अभी बेसिक सेटअप के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे रेपोजिटरी में आ जाते हो और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हो और यहाँ पर अपना एक नाम दे देते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं डेमो ऐप पर काम कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम डेमो ऐप दे देता हूँ। और बाकी आप सेटिंग, यहाँ पर आप पब्लिक और प्राइवेट 2 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। पब्लिक जो है आपकी कोई भी रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है और कोई भी उसमें कोड में चेंजेस कर सकता है। बट प्राइवेट जिस भी यूज़र को आप एक्सेस दोगे केवल वही उसको एक्सेस कर सकता है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट रेपोजिटरी का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट रेपोजिटरी, और ये हमारी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई। अभी आप वापस अगर यहाँ पर जाओगे, कोड पर क्लिक करोगे तो अभी आपका बेसिक रेपोजिटरी है। अभी आपने रेपोजिटरी क्रिएट कर लिया और आपका ये एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप हमने ऑलरेडी कर रखी है, हमने एंगुलर ट्यूटोरियल के पार्ट में बनाया था। तो अभी हमने ये बना रखा था, मैं अभी इसको नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं जस्ट चेक इन करने वाला हूँ कि इसको आप कैसे इनिशियल सेटअप को कैसे रिपोजिटरी में मूव करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पे राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर लेते हैं। हम बेसिकली इसकी लोकेशन पे जा रहे हैं और जो भी इसकी रूट रेपोजिटरी है, लोकेशन है, अभी हम उस पर चले जाते हैं। तो ये इसकी रूट लोकेशन है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से CMD ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने CMD ओपन कर ली। सबसे पहले हमें गिट को इनिशियलाइज करना होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें गिट इनिट। तो ये बेसिकली इसके अंदर आपकी रेपोजिटरी के अंदर एक .git नाम का एक फ़ोल्डर बना देता है जो कि हिडन रहता है। अभी मैंने इसको हिडन फाइल को शो कर रखा था तो ये अभी आपको दिख रहा होगा .git। अगर आपके फोल्डर में, अगर आपके रेपोजिटरी में या प्रोजेक्ट में ये गिट नाम का फोल्डर नहीं है तो डैट मीन्स कि वो आपको गिट सपोर्ट नहीं करता है, आपको गिट इनिट करना पड़ेगा। तो हमारा गिट इनिट हो गया। उसके बाद हमें इसको मैप करना होगा अपनी रेपोजिटरी से। मैप करने के लिए हमें क्या करना होगा, गिट रिमोट ऐड, और आपको पाथ कॉपी करना होगा अपने रेपोजिटरी का। तो बेसिकली ये जो आपका URL दिया हुआ है यहाँ पर सेटअप करने के लिए, आप इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी का आइकन भी है, या डायरेक्टली आप उसको कॉपी कर सकते हो। और अभी आपने क्या किया, गेट रिमोट ऐड, और आपने URL कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और हिट एंटर। ओके, सो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड के बाद मिस कर दिया, इसने खुद ही ऑप्शन भी दे दिया कि आपने कुछ मिस किया है, यू कैन मैच योर कमांड विद दीज पैरामीटर्स। तो अभी हमें क्या करना है, ओरिजिन से बेसिकली इसको मैप करना है, राइट। तो हिट एंटर, हमारा मैप हो गया। अभी अगर हम इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो हमारे पास सारी फाइलें दिखा रहा है अनट्रैक्ड। बेसिकली ये फाइलें वो है जो बिल्कुल नई है गिट के लिए और अभी तक आपकी चेक इन नहीं हुई है। तो बेसिकली इन फाइलों को हमें ऐड करने के लिए, हमें चेक इन करने के लिए इनको ऐड करना होता है। आप
एक स्पेसिफिक फाइल को भी चेक इन कर सकते हो, और बिकॉज हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियल सेटअप है तो हमें सारी फाइलों को भी चेक इन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम सिंगल फाइल को अगर आप करोगे तो गिट ऐड, और आप यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो आप सिंगल फाइल को भी ऐड कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, गिट ऐड एंगुलर डॉट जेसन, तो ये केवल एंगुलर डॉट जेसन को ऐड करेगा। अगर मैं फिर से गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो अभी केवल इसने एक ही फाइल को ऐड किया है। इसके बाद अगर मैं सारी फाइलों को ऐड करना चाहता हूँ तो गिट ऐड डॉट, डॉट मीन्स सारी फाइलें ऐड, और ये देखो इसने ये क्या किया, अभी सारी फाइलें ऐड कर दी। वापस से मैं अगर इसका स्टेटस देखता हूँ तो आपकी सारी फाइलें न्यू में कंसीडर हो गई, यानी कि अभी ये इसको ट्रैक करने लगा। अभी आपने सारी फाइलों को ऐड कर दिया, अब हमें इसको चेक इन करना होता है, कमिट करना होता है बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गिट, देन आफ्टर कमिट वी हैव टू यूज़ -m, m फॉर मैसेज, हमें इसमें मैसेज डालना होता है। और जब आप मैसेज डालते हो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है, जो भी टिकट आपको असाइन हुआ है आपको उसकी आईडी कॉपी कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस टिकट को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको क्या आईडी मिली हुई है, गिट स्क्रम -2। ये आईडी आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट की अलग अलग हो सकती है, नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, बट जो भी आपकी ब्राउज़र पर ऊपर आईडी होती है वो मोस्टली आपको पेस्ट करनी होती है। उससे नेक्स्ट फ्यूचर में रेफरेंस मिल जाता है कि ये आपने किस रिक्वायरमेंट के ड्यू टू चेक इन किया था। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आगे मैं लिख भी देता हूँ इनिशियल एंड हिट एंटर। अभी मैंने क्या किया, चेक इन कर दिया। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ चेक इन किया है उसको, ये अभी भी हमारे पास कोड जो है हमारे लोकल पे है। अभी हमने ब्रांच में चेक इन कर दिया बट वो हमारा पुश नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गिट पुश। अभी जब हमारा ये वाली जो ब्रांच है वो अभी लोकल पे क्रिएट हुई थी, और आप नोटिस करोगे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप गिट पर इनिशियलाइज करते हो उस पर केवल एक ही ब्रांच होती है हमारी, वो होती है मास्टर। जब आप क्रिएट करते हो फ्रॉम लोकल, अगर आप सर्वर पे जाके देखोगे माइट भी वहाँ पे हो सकता है आपकी मेन ब्रांच क्रिएट हो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको अपस्ट्रीम कर देते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब है लोकल से हम रेपोजिटरी पर ये ब्रांच क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम बेसिकली ये कमांड को कॉपी कर लेते हैं, यू कैन टाइप ऑल्सो, और हिट एंटर। आपको वेट करना है और आप देखोगे कि हमारा प्रोसेसिंग चली हुई है, और अगर आप स्क्रीन पर देखोगे ये बता रहा है कि आपका न्यू ब्रांच क्रिएट हो गई है हमारी ओरिजिन मास्टर पर। अब अगर मैं आपका गिटहब पर जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा अपना कोड, और यहाँ पर आपका मास्टर में सारी फाइलें चेक इन हो गई है, राइट। तो इस तरीके से आप फर्स्ट इनिशियल सेटअप और रेपोजिटरी क्रिएट करना और चेक इन क्रिएट करना सीख गए हो। अभी जब हमारा रेपोजिटरी क्रिएट हो जाता है उसके बाद हमारा इनिशियल वर्क डन हो गया है, तो हमें अपनी टास्क को डन करना होता है। बेसिकली हमने सेटअप कंप्लीट कर दिया है और उसको चेक इन भी कर दिया है, तो अब हमारा काम डन हो गया है, हम उसको मार्क डन कर देते हैं। हमारे यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसा अगर आप कोई रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हो उसके बाद वो क्यूए प्रोसेस में जाना है, डिफरेंट में जाना है, वो अलग प्रोसेस होते हैं। उसमें आप स्टेटस को क्यूए पर चेंज कर देते हो अगर वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, आपकी क्यूए में डिप्लॉय हो गई है। बट यहाँ पर हमें केवल इनिशियल सेटअप क्रिएट करना था, तो इसलिए हमने उसको मार्क डन कर दिया। तो उसके बाद हमारा ये वाला कोड बेस हमारे अदर टीम मेंबर यूज़ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि आप रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हो गिटहब पर, अपने प्रोजेक्ट का इनिशियल सेटअप कैसे करते हो, उस रेपोजिटरी को गिटहब के साथ कैसे मैप करते हो और उसको चेक इन कैसे करते हो, राइट। और जब हम चेक इन करते हैं तो हम जीरा आईडी और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे कि हम आगे फर्दर किसी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, लाइक हमें लॉगिन पेज बनाना है, हम उसमें कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं या कोई भी कोड चेंजेस करते हैं, उसको कैसे चेक इन करना होता है। चेक इन करते हुए हम चेक इन करने से पहले हम किन किन चीज़ों को रिव्यू करना होता है, सेल्फ रिव्यू जिसको बोलते हैं, ताकि हमारा कोई भी रिव्यू एक्स्ट्रा रिव्यू कमेंट्स ना आए रिव्यूअर के पास से, और उसकी पीआर कैसे क्रिएट करते हैं, और जब हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तब हम स्टेटस को कैसे मूव करते हैं। तो ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट सेशन। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।